धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिशम प्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। नमस्कार साथियों, 13 मार्च सुबह 5:47 पर सेनापति मंगल मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 10 मई तक विराजमान रहेंगे। मोटा मोटा कह सकते हैं कि लगभग 2 महीने तक मंगल मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल का ये गोचर सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़े बदलाव अब लाने वाला है। साथ ही साथ कई चीज़ें आपके जो कार्य हैं, कार्य सिद्धि होगी। चूंकि मंगल स्वभाव से सेनापति हैं, धरती पुत्र हैं, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, साथ ही रक्त संबंधी स्वास्थ्य कारणों पर भी इनका नियंत्रण रहता है। तो ओवरऑल आप इस गोचर का अच्छा खासा प्रभाव अपने ऊपर देखने को पाएंगे। विशेषकर साथियों 8 ऐसी राशियां रहेंगी जिनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। फाइनेंशियल निवेश आपको जो है अब मंगल ज़्यादा दे करके जाएंगे, और पर्सनल लाइफ में भी मंगल के कारण एक आत्मिक सुकून का विकास होगा। क्योंकि जो वृश्चिक राशि है ना, इस पर भी मंगल का स्वामित्व है, और जो वृश्चिक राशि होती है ये जलीय राशि होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में भी मंगल के कारण एक आत्मिक सुकून का विकास होगा। इसके साथ ही मेरे द्वारा कुछ खास गुरु मंत्र भी आपको दिए जाएंगे, जो आपके व्यापार, परिवार एवं नौकरी से संबंधित मामलों में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आएंगे। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए मंगल क्या कुछ लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले साथियों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। दूसरा साथियों, दिनांक 17 और 18 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है, तो आप लोगों का दिल्ली में स्वागत है। अप्रैल में भी हम दिल्ली में रहेंगे। आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अभी जो चुनाव हुआ था त्रिपुरा में, उसको लेकर के हमने ट्विटर पर प्रेडिक्शन भी की थी कि यहाँ पर जो है बीजेपी सत्ता में कमबैक करेगी, और फिर से ये भविष्यवाणी जो थी चुनाव वाली, ये एक सटीक भविष्यवाणी जो है साबित हुई है। आप उसका अंश देख सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, यदि व्यक्तिगत तौर पर आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, किसी प्रकार के राशि रत्न या रुद्राक्ष की जरूरत हो, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अधिक समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए मेष राशि के साथियों, आपके ही राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और इनका जो गोचर हो रहा है ये अब आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव अर्थात पराक्रम का भाव, तीसरा भाव अर्थात छोटे भाई बहनों का भाव। तो आपके लिए यहाँ पर मंगल सकारात्मक सिद्ध रहेंगे। पेशेवर जीवन में कामकाज की जो रुकावट संबंधी समस्याएं थी ये अब खत्म होंगी। व्यवसाय में तेजी के संकेत मंगल लेकर के आ रहे हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि मंगल जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से चतुर्थ, सप्तम व अष्टम दृष्टि देते हैं, तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव संकेत मंगल देव यहाँ लेकर के आ रहे हैं। गोचर कालखंड की इस समय अवधि में आपके अंदर एक आत्मविश्वास एवं बड़े निर्णय लेने के लिए आवश्यक साहस को बढ़ाने वाले मंगल यहाँ पर सिद्ध होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस के लिए जो भी जरूरी फैसले आपको लेने हैं वो इस टाइम पीरियड में आप ले सकते हैं, जिसका आने वाले समय में आपके कैरियर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। चूँकि मंगल की अष्टम दृष्टि ये आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जो कि लौकिक कार्यों में, सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में और व्यवसाय का भाव माना जाता है। अतः वर्क प्लेस पर कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट का प्रारंभ और आर्थिक तरक्की के योग मंगल यहाँ से बनाएंगे आपके लिए। छात्रों के लिए भी मंगल का यह गोचर काफ़ी सहयोगी रहेगा, कारण कि शैक्षिक कार्यों में उन्नति के योग बन रहे हैं। अतः यदि इस अवधि में आपका कोई एग्जाम होने वाला है तो उसमें 100% सफलता के संकेत मंगल देव करा रहे हैं। चूँकि तीसरा भाव साथियों का, सहोदर का, छोटे भाई बहनों का भी होता है, अतः परिवार में रिश्ते मधुर बनेंगे। कुटुंबी जन एक दूसरे के निकट आएंगे। सावधानी आपको अपने व्यक्तिगत अहंकार से रखनी होगी, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट भी बढ़ सकती है। साथ ही साथ यदि आप लोग राजनीति के क्षेत्र से संबंधित हैं तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि राजनीति में आपको कोई बड़ा पद, कोई बड़ा दायित्व या कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों का यदि एग्ज़ाम पेंडिंग है तो आपके फेवर में आपका कोई रिजल्ट आ सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो मेष राशि के जातकों सबसे पहले तो प्रतिदिन
हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डाल लीजिए आप लोग, और कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के मंदिर में बैठ करके कर सकते हैं या आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दूसरा, कभी भी किसी भी कार्य से जब आप निकलिए तो थोड़े से गुड़ का सेवन करके निकलिए, मंगल आपका बहुत स्ट्रांग होगा। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के साथियों, मंगल का ये जो गोचर हो रहा है, ये अब आपके दूसरे भाव में मंगल यहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं, जहाँ से ये आपके लिए सहयोगी और चुनौतीपूर्ण दोनों प्रकार की स्थितियाँ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करेगा वृषभ राशि के जातकों की आप कैसे अवसरों का लाभ उठाते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर के आप थोड़े कठोर एवं असहज व्यवहार वाले सिद्ध होंगे। आपकी वाणी में मंगल यहाँ कठोरता बढ़ाएंगे। आपकी बातें आपके परिवार में लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। रिश्तों को लेकर के आप ज़्यादा दमनकारी होंगे, जिससे न सिर्फ परिवार में बल्कि वर्क प्लेस पर भी आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। अतः गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको अब ज़्यादा सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथियों, चूंकि मंगल देव तकनीकी एवं रक्षा टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र को भी नियंत्रित करते हैं, अतः इन क्षेत्रों से संबंधित जातक करियर में अच्छी ग्रोथ गेन करेंगे। प्रमोशन, आर्थिक तरक्की और नए अवसरों का निर्माण गोचर कालखंड की इस अवधि में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रक्त संबंधी विकारों को लेकर के सतर्क रहना होगा मित्रों, और उसमें भी सड़क पर वाहन चलाते समय पूर्ण होशो हवास में रहिएगा, अन्यथा जरा सी चूक वृषभ राशि के जातक को दुर्घटना का कारण बना सकती है। मंगल आपके नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए गुरुतुल्य व्यक्ति से सहयोग मिलेगा। खासकर आप किसी बड़ी आध्यात्मिक आभा के संपर्क में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपका मन मस्तिष्क दिव्य ऊर्जा की अनुभूति से भर जाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। और दूसरा साथियों, प्रत्येक मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाने की आदत डालिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। आप लोग साथियों वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट कीजिए। मिथुन राशि के प्रबुद्ध साथियों, सेनापति मंगल का आपके लग्न भाव में गोचर होने जा रहा है, अतः आपके व्यक्तित्व में नवीनता आएगी एवं शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होगा। बदलते मौसम में वातावरण का शरीर पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था और आप कई बार गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो जाते थे, अब आप उससे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, कारण कि आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई आपको प्रतीत होगी। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव पर, सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और आठवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंध न सिर्फ मधुर होंगे बल्कि आप साथ मिलकर किसी बड़ी योजना में आर्थिक निवेश भी कर सकते हैं। यदि आप भूमि अथवा भवन संबंधी निर्माण कार्यों में मिलकर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। साथियों, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार की उष्णता रहेगी, अतः आपका सामाजिक व्यवहार थोड़ा सा उग्र हो सकता है, जिससे कई बार शाब्दिक वाद विवाद की स्थिति बनेगी। प्रोफेशनल लाइफ के संबंध में यदि स्थितियों का विश्लेषण करें तो मार्केट से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों के लिए आर्थिक मुनाफे के भरपूर योग बन रहे हैं। आपके कोई प्रोजेक्ट्स थे तो उसके माध्यम से भी आपको धन प्राप्त होगा, साथ ही साथ पैसों का एक अच्छा खासा स्रोत आपको प्राप्त होगा। बस आपकी जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से आपको धन खर्च करना है। बहुत अधिक पैसों का व्यय भी मंगल देव इस पीरियड में अवश्य कराएंगे। उपाय के तौर पर आप लोगों को करना क्या रहेगा? तो देखिए, हनुमान बड़बानल स्तोत्र का आप लोग प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। दूसरा साथियों, आपको करना ये रहेगा कि मंगलवार वाले दिन यदि आपके यहाँ कोई जो है गाय है तो कोशिश कीजिए कि गाय को गेहूं और गुड़ ये अपने हाथों से खिलाने की आदत डालिए। अगली राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों, द्वादश भाव में मंगल देव का गोचर हो रहा है, अतः आपके लिए स्थितियां थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगी। खर्चे आपके बढ़ेंगे। पेशेवर जीवन में बदलाव के योग मंगल बना रहे हैं। साथियों, यदि नौकरी पेशा जीवन से संबंधित हैं, फिर चाहे वो सरकारी सेक्टर हो अथवा प्राइवेट सेक्टर हो, तो ट्रांसफ़र होना आपका तय है। चूँकि जगह बदलेगी, माहौल बदलेगा,
नए लोगों से आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, इसलिए कुछ शुरुआती समस्याएं रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे आप बदले वातावरण के साथ खुद को नए परिवेश में ढला हुआ प्रतीत पाएंगे। चूंकि मंगल आपके छठे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए कानूनी दाव पेच और मुकदमेबाजी में भी आप लोग फंस सकते हैं। शत्रु पक्ष की ओर से आपका अहित करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन भगवान श्री राम व हनुमान जी की कृपा से आप सभी बाधाओं से पार पा लेंगे। तीसरे भाव पर भी मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके पड़ रही है, अतः मानसिक स्थिरता को अल्पकाल के लिए यहाँ पर मंगल देव प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि कोर्ट कचहरी का मामला रहेगा तो वैसे भी मन में व्यग्रता रहेगी, किंतु यदि आप हनुमान जी की एकनिष्ठ सेवा करते हैं तो आत्मिक शांति प्रदान होगी। धन का अपव्यय कर्क राशि के जातकों ज़्यादा होगा, तो पैसा खर्च करने से पहले अपना बैंक बैलेंस, अपना पॉकेट जरूर देखिएगा, तब धन खर्च करिएगा। कर्क राशि के जातकों लंबी दूरी की विदेश यात्राओं के भी योग गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान बन रहे हैं, तो विदेश से आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस प्राप्त होगा, यात्राएं रहेंगी, धन संबंधी व्यय अपव्यय दोनों होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको उपाय बता देते हैं। करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों, तो कोशिश कीजिए मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड का आप लोगों को पाठ करना है, तो सुंदरकांड का पाठ करिए और किसी भी कार्य पर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलिए। आगे बढ़ते हैं, पांचवी राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के प्रबुद्ध साथियों, आपके लिए मंगल देव का गोचर आपके इनकम भाव में होने जा रहा है, जहां से ये आपके लिए एक सा अनुकूल योग कारक परिस्थितियों का निर्माण कराएंगे। आपका मन मस्तिष्क सफलता के लिए व्याकुल होगा। कहने का अर्थ है कि आप कार्यक्षेत्र में एक नई उमंग के साथ उतरेंगे। जो भी कामकाज संबंधी चुनौती आपके सामने आएंगी, उसमें अपनी 100% योग्यता का परिचय आप देंगे, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी। मंगल आपके दूसरे, पांचवें और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए शेयर मार्केट से आपको अच्छा मुनाफा होगा। यदि आप इस अवधि में मुद्रा बाजार में निवेश करते हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा अमाउंट आपके हाथ में होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि माह के अंत में आप कामकाज से ब्रेक लेकर हफ्ते 10 दिन के लिए किसी सिद्ध पीठ के दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा, जहां से आप एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति के साथ लौटेंगे और यदि किसी प्रकार की हताशा आपके मन में थी तो उसका भी अंत होगा। दूसरे भाव पर दृष्टि डालते मंगल संपत्ति से संबंधित अच्छा लाभ करवाएंगे। इसमें भी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथियों, पिता की ओर से आपको कुछ धन संबंधी लाभ भी प्राप्त होगा। उपाय क्या करेंगे, तो सबसे पहले मंगल कवच का प्रतिदिन 3 बार आपको पाठ करना चाहिए। दूसरा साथियों, सुबह जल्दी उठ करके आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि के मित्रों, मंगल देव आपके कर्म स्थान अर्थात 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, अतः प्रोफेशनल जीवन और व्यवसाय संबंधी कार्यों में गजब की ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। वर्क प्लेस पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों का संपादन करेंगे। जिस प्रकार एक सेनापति पूर्ण मनोयोग के साथ अपने कार्यों का संचालन करता है, ठीक उसी तरीके से जिम्मेदारी और एकाग्रता के साथ पेशेवर जीवन के दायित्वों को अब आप लोग पूर्ण करेंगे। कार्यस्थल पर आपका कद और पद दोनों बढ़ेगा। सहकर्मी न सिर्फ आपसे सलाह मशवरा करेंगे, बल्कि आपके निर्देशन में इस समय अवधि में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूर्ण करेंगे। चूंकि मंगल आपके 7वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, अतः किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती के संपर्क में भी आपका आना होगा, जो न सिर्फ आपके पेशेवर जीवन में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि आपकी सामाजिक छवि में भी मजबूती प्रदान कराएंगे। व्यवसाय के संदर्भ में यदि बात की जाए तो विदेशी भूमि से लाभ के संकेत मंगल दे रहे हैं। आप बिजनेस विस्तार के संबंध में फॉरेन जाएंगे, जहां एक नया उपभोक्ता वर्ग आपसे जुड़ेगा। इसके अलावा इंटरनेट आपके व्यवसाय को देश से बाहर प्रसिद्धि करने का एक सशक्त माध्यम अब बन सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट कुछ रहेंगे, खासकर कमर के निचले हिस्से में अंगों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा रहेगा, क्योंकि दर्द संबंधी मसल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। कोई नई नौकरी प्राप्त होने के मंगल यहाँ पर योग बना रहे, खास करके पुलिस, सेना से संबंधित, अग्नि से संबंधित आपको कोई जॉब इत्यादि प्राप्त होगी। उपाय क्या करेंगे कन्या राशि के जातकों, तो सबसे पहले मंगल के पौराणिक मंत्र धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमामि हम, ये मंत्र है। इसका 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना होगा। आगे बढ़ते हैं,
तुला राशि। तुला राशि के प्रबुद्ध साथियों, मंगल देव आपके भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में गोचर करेंगे और ये आपके दूसरे एवं सातवें भाव के शासक हैं। इसलिए पारिवारिक मामलों, प्रेम जीवन तथा दाम्पत्य संबंधी मुद्दों में अब ये सकारात्मकता लेकर के आएंगे। ऐसे मित्र जो अब तक एकल जीवन व्यतीत कर रहे थे किंतु किसी के साथ प्रेम संबंध में थे अथवा किसी के साथ आपकी शादी की बात चल रही थी, तो वो अब अपने परिणाम तक पहुंचेगी और आपका रिश्ता पक्का होगा। धर्म, कर्म, अध्यात्म की आभा आपके चारों ओर रहेगी। घर परिवार में कथा, भजन, कीर्तन और भंडारे का आयोजन होगा जिससे माहौल बेहद सकारात्मक रहेगा। भविष्य के संबंध में इस अवधि में आप रूपरेखा तैयार करेंगे। कैरियर की क्या दिशा होगा, आने वाले समय में आप कहाँ कितना निवेश करेंगे, व्यवसाय के क्या आर्थिक लक्ष्य होंगे, इन सभी विषयों पर आप परिवार के साथ बैठकर मंत्रणा करेंगे। चूंकि मंगल आपके 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अतः पैतृक संपत्ति को लेकर घर में कुछ मनमुटाव एवं कहासुनी हो सकती है, लेकिन पिता के सानिध्य में व्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाएगी। ध्यान आपको ये रखना है कि अपने अहंकार को परिवार के हितों से बड़ा ना होने दीजिए। तीसरे भाव पर दृष्टि डालते मंगल व्यवसाय से संबंधित लघु यात्राओं पर ले जाएंगे, जहां आप भविष्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण समझौते तय करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो तुला राशि के जातकों, सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि मंगलवार वाले दिन जल में गुड़ घोल लीजिए और थोड़ा सा गेहूं डाल लीजिए और भगवान भोलेनाथ पर जाइए, अभिषेक करिए नमः शिवाय मंत्र से। प्रत्येक मंगलवार के दिन नमक आपको अवॉइड करना रहेगा सनराइज से सनसेट तक। ये 2 उपाय कर लीजिए, आपके लिए पर्याप्त हैं। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो, हमारी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के साथियों, मंगल देव का सेनापति मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। तो मंगल जीवन में अकस्मात कुछ अनिश्चितता लेकर के आएंगे, जिसका आपके ऊपर अल्प अवधि के लिए कुछ नकारात्मक असर पड़ सकता है। सबसे जरूरी जो बात है वो है आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खान पान में भूलकर कोई कोताही न करें, अन्यथा पाचन तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। वाहन चलाते समय ओवर थिंकिंग से बचिएगा, अन्यथा आपका ध्यान भटक सकता है। चूंकि 8वें भाव में गोचर करते मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, इसलिए शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सजग रहिएगा। असावधानी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। 8वें भाव के मंगल आपके 11वें, तीसरे एवं दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अतः आय बढ़ेगी। नौकरी पेशा जीवन में है तो प्रमोशन के द्वारा सैलरी इंक्रीमेंट होगा और यदि व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हैं तो ग्राहकों का सकारात्मक रुख बाजार में आपकी पकड़ को मजबूत करेगा। चूंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों से संबंधित है, इसलिए परिवार और भाइयों का सहयोग आपके आत्मिक बल को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। प्रत्येक परिस्थिति में फैमिली आपके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा। वृश्चिक राशि के मित्रों, आपकी भाषा शैली आने वाले समय में समस्या का कारण बन सकती है, इसलिए कम्युनिकेशन को जितना मधुर रखेंगे उतना ही लोग आपसे जुड़ेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में किसी को धन आपको उधार देने से बचना होगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज वृश्चिक राशि के जातकों प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करिए। दूसरा साथियों कि मंगलवार वाले दिन बुजुर्गों की सेवा करिए, गरीब लोगों को कुछ ना कुछ भोजन कराइए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के साथ जो है प्रिय साथियों, आपके लिए मंगल देव का जो गोचर हो रहा है ये 7वें भाव में हो रहा है, अतः दाम्पत्य जीवन को लेकर अभी से सजग हो जाइए। कारण कि कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर के वैवाहिक जीवन की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपका पारिवारिक जीवन अव्यवस्थित हो रहा है तो उससे संबंध तोड़ लेना ही समझदारी है, अन्यथा किसी अस्थायी संबंध के लिए आप स्थायी रिश्तों को खो सकते हैं। गोचर कालखंड की यह अवधि कुछ इसी प्रकार की चुनौती लेकर के आपके सामने आ रही है, अतः पूरे विवेक के साथ निर्णय लें। साथियों, मंगल आपके लग्न दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल देव आपके जो है दूसरे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, अतः प्रोफेशनल लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं लगी रहेंगी। खुद आपका उग्र और अशांत व्यवहार इसकी एक बड़ी वजह बनेगा।
दूसरे भाव पर दृष्टि डालते मंगल आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देंगे, खासकर स्किन से रिलेटेड, दांतों से संबंधित और आंखों से संबंधित। चूंकि मौसम बदल रहा है इसलिए खान पान में अकस्मात कोई परिवर्तन ना करें, अन्यथा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। लग्न पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए नौकरी में प्रवास के भी योग बन रहे हैं साथियों। ट्रांसफर के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, साथ ही साथ मंगलवार का उपवास करिए। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के साथियों, मंगल का गोचर आपके लिए छठे भाव में हो रहा है, अतः आपके लिए सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। आपकी योग्यता मंगल निखारेंगे, आपके अंदर अंतः प्रेरणा का विकास होगा, जिससे आप नई प्रकार की स्किल को सीखने में रुचि लेंगे, जो प्रोफेशनल कंपटीशन में आपको औरों से 2 कदम आगे रखेगा। मेरे जो मित्र सेना से संबंधित हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। आप देश के लिए स्पोर्ट्स में कोई बड़ा पदक ला सकते हैं अथवा सुरक्षा संबंधी किसी बड़ी योजना का हिस्सा बनेंगे। कुल मिलाकर के करियर में आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं साथियों। शत्रुओं की ओर से षड्यंत्र की आशंका है। व्यवसाय में आपके प्रतिस्पर्धी आपका अहित करने के लिए आपस में हाथ मिला सकते हैं, किंतु आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंततः वे अपने मकसद में सफल नहीं होंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के अवश्य थोड़ा और ज़्यादा अवेयर रहिएगा, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। यदि उन्हें स्वास्थ्य से संबंधी पहले से कोई बीमारी है तो मेरी सलाह है कि इस अवधि में हॉस्पिटल में भर्ती कराना ही बुद्धिमानी होगी, जिससे उन्हें 24 घंटे एक डॉक्टरी सहायता प्राप्त हो सके। उपाय क्या कर सकते हैं, तो बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए और अपने पिता के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान बैठवा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के प्रबुद्ध साथियों, पंचम भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, अतः परिवार और खासकर संतान को लेकर के सतर्क रहिएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में साथियों आपकी संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है। इसमें भी वो विशेषकर रक्त से जुड़े विकारों से ग्रसित रहेंगे, इसलिए किसी भी प्रकार के हेल्थ इंडिकेशन को इग्नोर करना आपको भारी पड़ सकता है। यदि आपके बच्चे वाहन चलाते हैं तो उनको हेलमेट इत्यादि और सीट बेल्ट वगैरह इत्यादि पहनाने की आदत डाल लीजिए, अन्यथा कोई चोट चपेट लग सकती है, जिसके कारण रक्त का स्राव हो सकता है। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें विवाह संबंधित दायित्व तो इस अवधि में पूर्ण आप करेंगे, कारण कि मांगलिक कार्यों के भी योग बन रहे हैं। शासक वर्ग की ओर से आपको सहायता प्राप्त होगी, और यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो बड़े पदों पर आसीन उच्चाधिकारी वर्ग आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। साथ ही साथ आप जिस सहयोग की अपेक्षा अधिकारियों से कर रहे थे वो सहयोग आपको प्राप्त होगा। सरकारी इनकम के अलावा कुछ इधर उधर से भी आपको इनकम प्राप्त होगी। शिक्षा जगत में उन्नति होगी, खासकर टेक्निकल जगत में छात्रों को खास सिद्धि मिलेगी, और यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो जॉब के अच्छे खासे योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के हमारे प्रबुद्ध साथियों, देखिए मंगल ग्रहों के बीच सेनापति की भूमिका निभाते हैं, और सेनापति के 2 आवश्यक गुण होते हैं। पहला, उसका अपनी सेना पर पूरा कमांड होता है, और दूसरा कि वो हर छोटे बड़े योद्धा से परस्पर सहयोग एवं समझदारी के साथ रहता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके लिए व्यावसायिक साझेदारियां काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। बिजनेस के लिहाज से पार्टनर के साथ आप अपने विचार खुलकर साझा करेंगे, साथ ही दूसरों के आउटपुट का भी सही तरीके से आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। एक अच्छी व्यापारिक साझेदारी के कारण गोचर कालखंड की इस अवधि में आप न सिर्फ अच्छा आर्थिक मुनाफा कमाएंगे, बल्कि बाजार में आपकी छवि में भी काफ़ी सुधार होगा। छात्र वर्ग को मेरी विशेष सलाह है कि यदि आप सेना, पुलिस एवं अन्य सशस्त्र बलों की तैयारी में लगे हैं तो सिलेक्शन के सुयोग हैं। पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करते रहिए। परिवार में और विशेषकर दाम्पत्य जीवन के मामले में थोड़ा उठापटक रहने के आसार हैं। देखिए मीन राशि के साथियों, कामकाज का दायित्व तो आपका बढ़ा होगा। कुछ नए प्रोजेक्ट और बिजनेस आइडियाज़ पर आवश्यकता से अधिक समय देने के कारण वैवाहिक जीवन की गाड़ी कहीं ना कहीं पटरी से उतर सकती है। संतुलन जीवन का मूल मंत्र है। हमारी सलाह है व्यापार एवं परिवार दोनों को बराबर समय दीजिए, तभी जाकर के एक आप आदर्श पति, पत्नी या बच्चे के रूप में अपने आप को रख पाएंगे। क्या करना होगा उपाय, तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार दिन आप लोगों को करना रहेगा। दूसरा साथियों, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके तब निकलिएगा।
तो साथियों, ये तो था सेनापति मंगल का मिथुन राशि में गोचर। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवगत करा सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।